हेलो फ्रेंड्स, फॉर इवेंट्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं कि आप बेसिकली आप लोगों के रिश्ते में चल क्या रहा है। तो स्टे ट्यून, डिटेल रीडिंग होने वाली है। जो हमें इंट्यूशन मिलती जाएगी हम निकालते जाएंगे। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी होती है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है और सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती है। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और उसके अलावा मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों को कितने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। तो चलिए अब हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको डीप ब्रीथ लेना है, पानी पीजिए, सेटल डाउन होइए, हो सके तो मेडिटेट कर लीजिए। 3 गहरी सांस लीजिए, छोड़िए। उसके बाद शांत होकर के अपने डिवाइन, जिस भी धर्म को आप मानते हैं उनसे प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए, उनका नाम दोहराते रहिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, जिसको भी ध्यान में रखकर देख रहे हैं, उनके बीच, जो हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। इन एंड आउट, यस, वेटिंग एनर्जी है यहाँ पे। कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, ठीक है। और वेटिंग एनर्जी है, कुछ लोग पैसे के लिए वेट कर रहे होंगे, ठीक है। बट वेटिंग एनर्जी है, इन एंड आउट हो रहा है बार बार आप लोगों के रिश्ते में। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। प्लीज़ कम बैक, यस। कोई किसी को छोड़ के गया है जो अब कह रहा है कि प्लीज़ वापस आ जाओ, या तो हमारे व्यूअर्स कह रहे हैं या आपके पार्टनर बोल रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। बिग हैप्पी चेंजेस आप लोगों के लिए आने वाले हैं। अच्छी बात है, गुड न्यूज़। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। सेकेंड चांस, यार डेफिनेटली कोई यहाँ पे सेकेंड चांस मांग रहा है। कोई किसी को छोड़ के गया था, रिश्ते में इन एंड आउट हुआ है। मैंने कहा था ना थर्ड पार्टी सिचुएशन थी। कोई किसी को छोड़ के गया था, अब दोबारा कोई सेकेंड चांस चाहता है किसी से या चाहती है। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। फाइट्स, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं अभी, ठीक है। फाइट्स हैं, सैड, दुखी है कोई बहुत ज़्यादा, दुखी है। इन एंड आउट रिलेशनशिप में बार बार होता है। चलिए अब हम टैरो से देखते हैं। चलिए प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन, हम पहले थोड़ी सी आपकी रीडिंग देख लेते हैं, आपकी एनर्जी देख लेते हैं कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, ताकि ये पता चल सके कि ये रीडिंग आपकी है भी या नहीं, ठीक है। क्योंकि काफ़ी दिनों से मैंने आपकी एनर्जी नहीं देखी है, तो मैं देख लेती हूँ। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स की करंट फीलिंग इस वक्त क्या है इनकी एनर्जी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स जो भी हमें देख रहे हैं इनकी एनर्जी इस वक्त क्या है, क्या कुछ चल रहा है इनके दिल दिमाग में, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स की एनर्जी इस वक्त क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स की एनर्जी बताइए। हमारे व्यूअर्स के दिल दिमाग, उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। देखिए, इस वक्त आप किसी तरीके के जजमेंट की मांग कर रहे हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं, बहुत मेजर शिफ्ट। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, लुक एट दिस, ऑल द मेजर अरकानास, ऑल। आज तक कभी नहीं हुआ इतने दिनों की रीडिंग में, भाई साहब। बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है हमारे व्यूअर्स जो भी हमें देख रहे हैं। डेफिनेटली आप लोगों की ज़िंदगी में एक मेजर शिफ्ट आने वाला है, ठीक है।
आप आने वाले टाइम में अगर खुद को हील करोगे ना, तो आप बहुत बहुत मेजर शिफ्ट एक आप लोगों की ज़िंदगी में ज़रूर आ रहा है। निगेटिव तो नहीं लग रहा है मुझे, क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून आया है। तो ज़िंदगी में एक चीज़ के लिए आप होपफुल हो जाइए कि लाइफ में जो भी होगा, बेशक इस वक्त आपको बहुत डिप्रेसिव चीज़ें दिख रही हैं, ख़राब दिख रही हैं, बट नो डाउट मैंने आज तक इतने दिनों में, आप लोग खुद रीडिंग देखते हैं, मेरी सारी रीडिंग देख लो, ऐसी रीडिंग्स शायद ही कभी आई हो, ठीक है। जहाँ मैंने निकाले हो सारे ही कार्ड यहाँ पे इसमें मेजर अरकाना लाइन से रखा है, ऐसे लग रहा है बैक ही मेजर अरकाना यूज़ किया है मैंने। टेम्परेंस की एनर्जी है, द हार्मिट है, द व्हील ऑफ फॉर्चून, द मैजिशियन, जजमेंट एंड द चैरियट की एनर्जी है। सेजिटेरियस हो सकते हैं, विर्गो हो सकते हैं आप, मैजिशियन और व्हील ऑफ फॉर्चून तो सभी जोडिक साइन हो गया यहाँ पे, और कैंसर हो सकते हैं। आप लोग हीलिंग चाह रहे हैं, आप लोग डिवाइन से प्रे कर रहे हो कि आपकी किस्मत का पहिया घूमे, आप लोग जिंदगी में मैजिशियन बनना चाहते हो, मैनिफेस्ट करना चाहते हो। इस वक्त शायद आप बहुत सारी चीज़ों पे एक साथ वर्क कर रहे हो, या मतलब चाहते हो कोई एक्शन लेना, कोई एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहते हो। इस वक्त आप एक काफ़ी पावरफुल बनना चाहते हो। आप चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी में सब कुछ चीज़ें आपके हिसाब से चलें। आप बहुत पावरफुल बनना चाहते हैं, अपने हिसाब से चीज़, मतलब अपनी ज़िंदगी की पूरी बागडोर आप अपने हाथ में ले लेना चाहते हो। अपने अंदर भी झांकने की कोशिश करो। इस वक्त आपके सराउंडिंग में या जो भी लोग हैं यहाँ पे ना, उनमें आप क्या कर रहे हो, उनमें ढूंढने की कोशिश कर रहे हो कि कौन गलत है आपके लिए, कौन सही है, ठीक है। आप अपने आसपास, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने रिलेशनशिप, अपने पार्टनर और अपने बीच में, या आप लोगों की फैमिली में या सराउंडिंग में जो भी हो सकते हैं, जिनसे भी आप कांटेक्ट में रहते हो, यहाँ पे चीज़ों को ढूंढने की, अपने अंदर भी आप इस वक्त ढूंढ रहे हो कि क्या खामी आपके अंदर है, क्यों आपके साथ चीज़ें ऐसी होती हैं, बार बार ऐसा क्यों होता है, जो आपको हीलिंग की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। हो सकता है आप में से किसी की तबीयत खराब हो सकती है, हो सकता है घर में किसी की तबीयत खराब हो सकती है, तो कोई डॉक्टर या नर्स आ रहा हो, या आप हॉस्पिटलाइज हो रहे हो, या हॉस्पिटल जाना पड़ रहा हो, इस तरीके की एनर्जी भी हो सकती है। या फिर आप अपने रिलेशनशिप्स के जो हर्ट्स आपको मिले हैं, जो तकलीफ मिली हैं, सफरिंग्स मिली हैं, उनसे खुद को ओवरकम करना चाहते हो, ठीक है। एक हीलिंग की एनर्जी है। हीलिंग कई वेज में होती है। यहाँ पे किसी तरीके का कर्मा भी हो सकता है। यहाँ पे ये चीज़ है जो आपको लग रहा है कि आप फेस कर रहे हो, आपके माइंड में चलता है कि हो सकता है कि आपका ही किया हुआ कुछ बुरा था, कर्मा है जिसको आप फेस कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, आप डिवाइन से प्रे कर रहे हो, चाहते हो कि किस्मत का पहिया आपका घूमे। द मैजिशियन की एनर्जी है, सर्वशक्तिमान आप बनना चाहते हो, सब चीज़ों पे आप अपना होल्ड करना चाहते हो। इस वक्त आप कंप्लीट बनना चाहते हो, फाइनेंशियली स्टेबल, पावरफुल भी बनना चाहते हो, पैसा भी अच्छा कमाना चाहते हो, स्पिरिचुअल भी बनना चाहते हो, डिवाइन से भी कनेक्शन रखना चाहते हो, और ज़मीन से भी जुड़े रहना चाहते हो। बहुत बहुत अच्छी एनर्जी में इस वक्त आप हो, और नहीं हो तो बहुत जल्दी आने वाले हो इस एनर्जी में, ठीक है। जजमेंट की एनर्जी, आप किसी तरीके का न्याय, कर्मा जरूर है यहाँ पे जो आप फेस कर रहे हो, किसी तरीके का कर्मा है, जिस चीज़ का आपको रियलाइजेशन हो भी रहा है कि शायद ये चीज़ें इतनी नॉर्मल नहीं है, ऑब्वियस नहीं है कि जो ऐसे ही रेंडमली आपके साथ हो रही है। अब आपको ये चीज़ रियलाइज हो रही है कि जो कुछ भी हो रहा है ये सब कर्मा है, आप ही का किया हुआ है, ठीक है। द चैरियट की एनर्जी है यहाँ पे, जो आप कोई एक्शन लेना चाहते हो, मेजर एक्शन लेना चाहते हो हर चीज़ के, ठीक है। मेन मेल, आप अपनी ज़िंदगी में या तो किसी पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो जो चाहते हो कि वो आपकी ज़िंदगी का मेन मेल बने, या आप अपनी ज़िंदगी के खुद मेन मेल बनना चाहते हो, ठीक है। आप चाहते हो कि अपनी ज़िंदगी की, मैंने जैसे बोला ना, अपनी खुशियों के लिए, अपने पैसे के लिए, अपनी अच्छा बुरा जो भी आपके जीवन में ना, आप अपनी ज़िंदगी की कहते हैं हर फील्ड की जिम्मेदारी आप खुद लेना चाहते हो, खुद अपनी ज़िंदगी के मैन मेल एक्चुअली आप खुद ही बनना चाहते हो। यहाँ पे ये एनर्जी है। शायद आपको ऐसा लग रहा है कि अब आपको अपने लिए खुद ही स्टैंड लेना पड़ेगा, अपने लिए खुद ही सब चीज़ों को करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे कम्युनिटी थोड़ा हो सकता है, सोशल कम्युनिटी, अब ये बैड वे या गुड वे दोनों ही रूपों में हो सकता है कि यहाँ पे या तो कम्युनिटी यहाँ पे आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, आपको लगता है कि चीज़ें ठीक नहीं हो पाएंगी। कम्युनिटी में क्लैरिफाई कर देती हूँ, प्लीज़ डिवाइन कम्युनिटी को क्लैरिफाई करिए। कम्युनिटी यहाँ पे क्या कहना चाहता है, प्लीज़ डिवाइन कम्युनिटी को क्लैरिफाई करिए। 10 ऑफ वेंट्स एंड 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। यस, या तो आपको ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग अगर हम बात करें, क्योंकि हमारा मेन वही है, तो यहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि शायद कम्युनिटी कभी भी इस रिश्ते के लिए नहीं मानेगी। ये बर्डन आप लोगों के ऊपर कम्युनिटी का हमेशा रहेगा। चीज़ें कभी भी शायद एक्सेप्टेबल नहीं होंगी आप लोगों की ज़िंदगी में। आप चाहते हो कि आपके पर्सन कम्युनिटी से लड़के सारी चीज़ों से फाइट करके सब चीज़ें ठीक हो जाएं। डिवाइन से ज़रूर आप प्रे करते हो कि सब कुछ सही हो जाए, बट कहीं ना कहीं शायद आपको अंदर भी रियलाइजेशन है इस बात का कि शायद अप्रूवल आपको मिलेगा नहीं, चीज़ें उतनी हैपनिंग होंगी नहीं, शायद आपको ऐसा लगता है, जिसकी वजह से, लेकिन आप डिवाइन से प्रे फिर भी कर रहे हो कि चीज़ें ठीक हो जाएं, हालांकि खुद भी आपको लगता है कि चीज़ें हो नहीं पाएंगी। यहाँ पे मैन मिल, आप अपनी पर्सन से चाहते हो कि वो सबसे लड़के आपके पास आए, बट कहीं ना कहीं आपके अंदर भी खुद भी आपको लगता है कि शायद वो सब कुछ आपको मिल नहीं पाएगा जो आप चाहते हो।
तो आप खुद ही अपनी ज़िंदगी के क्रिएटर बनना चाहते हो। यहाँ पे ये एनर्जी है। कितने लोगों से ये एनर्जी मैच करी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है। ओके, आई सॉ समथिंग। आपकी उम्मीदें हैं बहुत सारी, ठीक है, जिन पे मुझे अब लग रहा है कि आप बहुत सारी उम्मीदें आपकी थी, ख्वाहिशें थी आपकी, जो आपको लग रहा है कि शायद अब पूरी हो नहीं पाएंगी, या आपने खुद ही लग रहा है कि शायद अब आपको वो खुद ही पूरी करनी पड़ेंगी और कोई और नहीं आएगा आपकी ज़िंदगी में उन सब चीज़ों को पूरा करने के लिए, ठीक है। ये एनर्जी है कितने लोगों की एनर्जी। लेकिन आप गिव अप वाली कंडीशन में नहीं हो, ठीक है। अंदर से सैड हो सकते हो, टूटे हुए हो सकते हो, ब्रोकन, बट आप खुद को हील कर रहे हो। यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई देती है, ठीक है। अगर ये रीडिंग अचानक से रीडिंग बंद हो गई, अगर ये रीडिंग आपसे मैच करती है तो फिर ये एनर्जी आपके लिए है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे थर्ड पार्टी सिचुएशन डेफिनेटली है आप लोगों के बीच में। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग। मैं कई बार इंस्ट्रक्शन देती हूँ कि किसी को कॉल नहीं करना है, स्टिल आप लोग कॉल करते हो, बहुत बुरा लगता है और फिर गुस्सा भी आता है। आप लोगों को पता है कि इससे रिकॉर्डिंग हो रही होती है और रिकॉर्डिंग और रीडिंग में डिस्टर्बेंस आता है, बट आप लोग फिर भी नहीं मानते हो, कॉल करते हो तब बहुत गुस्सा आती है। पूरा वीडियो ख़राब कर दिया कॉल करके। चलिए, मुझे नहीं पता कि कहाँ पे वीडियो कट हुई और कैसे हुआ। एनीवे, यहाँ पे दो तरीके की सिचुएशन है, बीच में अगर कुछ स्किप किया है मैं उसको रिपीट कर देती हूँ, मुझे नहीं पता कितना मैंने बोला था। यहाँ पे कोई क्वीन ऑफ सॉर्ट्स है, गुस्सा है कोई, एक तरफ मदर इशू हो सकता है, एक तरफ हो सकता है लविंग पर्सन है वो गुस्सा है। तो कहीं ट्रेडिशनल वे में मैरिज है, कहीं कोई एक डिवोर्स वाला केस है, या कोर्ट मैरिज है, कोई लीगल इशू हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई देती है, बट कहीं ना कहीं कुछ छूट रहा है दोनों के बीच में। यहाँ अगर मैरिज कर रहे हैं, किसी अपने ट्विन फ्लेम के साथ मैरिज कर रहे हैं, या कहीं पे भी सेकेंड ट्रेडिशनल वे में मैरिज हो रही है, तो कोई दूसरा पार्टनर छूट रहा है, ठीक है। एक छूट रहा है, शादी टूट रही है, यहाँ पे इस तरीके की एनर्जी है, ठीक है। जगलिंग की सिचुएशन है, हो सकता है एक तरफ किसी से इमोशनली अटैच्ड हैं, कोई क्वीन ऑफ कप्स हो सकता है जिससे प्यार करते हैं, ठीक है, उसके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, उसको प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते हैं, बट नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे ये एनर्जी है, कहीं से धोखा मिला है, बैक स्टेप की एनर्जी है। फैमिली इशू यहाँ पे डेफिनेटली है आप लोगों के बीच में, ठीक है, फैमिली इशू है यहाँ पे। और एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग आपके पर्सन करना चाहते हैं। द लवर्स की एनर्जी है, पास्ट लाइफ कनेक्शन, ट्विन फ्लेम जर्नी हो सकती है, काफ़ी सारे लोगों के लिए ट्विन फ्लेम जर्नी हो सकती है, जहाँ पे आपके पर्सन हो सकता है उससे मैरिज करना चाहते हैं, बट ट्रेडिशनल वे में उनकी फैमिली राजी नहीं है, ठीक है, जिसकी वजह से उनका क्या हो रहा है, चीज़ें डिले हो रही है उनकी लाइफ में, वो उधर नहीं बढ़ पा रहे हैं। जेमिनी हो सकते हैं आप, आपके पर्सन ये उसके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, बट चीज़ें यहाँ पे बन नहीं पा रहे हैं। ये ऑफर करना चाहते हैं अपने प्यार की तरफ, बट नहीं, इनकी फैमिली बीच में आ रही है और किसी वजह से यहाँ पे हो सकता है जिस पर्सन से ये प्यार करते हैं अब वो भी इनसे नाराज है, वो भी इनसे बात नहीं कर रहा है, ये भी चीज़ जिसकी वजह से इनकी चीज़ों में डिले आ रहे हैं और ये ओवर थिंकिंग इनकी चल रही है, बट ये जीतना चाहते हैं, ठीक है, पावर में रहना चाहते हैं, थोड़ा सा ईगो से भी ऑपरेट कर रहे हैं। यहाँ पे ये एनर्जी इनकी दिखाई देती है। इसमें कुछ क्लैरिफाई करने जैसा है नहीं, ठीक है। क्या ही मैं देख लेती हूँ, अच्छा इसको कर देती हूँ, द हाई प्रीस्टेस को क्लैरिफाई कर लेती हूँ। प्लीज़ डिवाइन, द हाई प्रीस्टेस को क्लैरिफाई करिए। रीडिंग बीच में कट होती है तो बहुत गुस्सा आता है, फिर उसको कंपाइलेशन में टाइम बहुत लगता है। द हाई प्रीस्टेस को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। यस, क्लैरिटी है, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है। ये जीतना चाहते हैं, ये अपनी विशेस को पूरा करना चाहते हैं, कोई विश है इनकी जिसे ये पूरा करना चाहते हैं और उसको सीक्रेट करके इन्होंने रखा हुआ है, ठीक है। सबके लिए अलग अलग एनर्जी हो सकती है। यस, ये अपनी ज़िंदगी में एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं, किसी को एक स्टेबल ऑफर करना चाहते हैं, ठीक है। ये इनकी विश फुलफिलमेंट है जिसको ये जीतना है इन्हें, और क्लैरिटी चाहिए, लेकिन उन्होंने अभी ये चीज़ों के बारे में सोच भी रहे हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ इनकी एनर्जी है कि अंदर ही अंदर सोच रहे हैं, अपना सब कुछ इन्होंने छुपा के रखा हुआ है, ये किसी को कुछ भी बता नहीं रहे हैं। यहाँ पे ये एनर्जी है, मिस कर रहे हैं किसी को बहुत ज़्यादा। चलिए अब हम देखते हैं कि उनकी एनर्जी आपको लेकर के क्या है। अपने पर्सन का नाम दोहराइए प्लीज़ डिवाइन। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। अब हमें ये भी नहीं पता चल पाएगा कितनी लंबी रीडिंग हो रही है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। आप ही के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, और आपसे गुस्सा भी है।
किसी तरीके का ब्लैक मैजिक स्पेल हो सकता है, एडिक्शन हो सकता है इस वक्त इनको आपसे, और चिढ़ भी हो सकती है, बदला लेना चाहते हैं, फिजिकल अट्रैक्शन हो सकता है आपसे। प्लीज डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज डिवाइन इस टैक्स से बताइए। प्लीज डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज बताइए। पैसा बहुत बड़ा इशू है आप लोगों के बीच में। 13 नंबर, 32 नंबर, 18 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जोडिएक साइन कैप्रिकॉर्न यहाँ पे स्ट्रांगली आया, अदरवाइज सभी साइन है मैं ऑलरेडी बता ही चुकी हूँ, सारे ही साइन है यहाँ पे। आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपको एक स्टेबल ऑफर देना चाहते हैं बट अभी होल्ड पे रुके हुए हैं। रीज़न क्या है, क्योंकि एक तो फैमिली इश्यूज हैं यहाँ पे, दूसरी तरफ इनका फाइनेंसिस का इशू हो सकता है, तीसरा ये है कि आप खुद ही इनसे नाराज हो, आप इनको खुद ही चांस नहीं देना चाहते हो। ठीक है, यहाँ पे ये एनर्जी है इनकी, थोड़ा सा डार्क आज रहेगा। वीडियो बहुत अजीब अजीब सी हो गई है, तो इनको रिग्रेट हो रहा है कि इन्होंने आपका प्यार खो दिया है। ठीक है, इसी वजह से क्योंकि इनकी जो आपको ऑफर ना देने की रीज़न मैंने बता दी है कि जैसे एक तो इनकी फैमिली इशू है, फैमिली राजी नहीं है। सेकंड चीज़ है मैरिज हो सकते हैं, जिसकी वजह मैरिड हो सकते हैं जहाँ से डिवोर्स मिलने में देरी आ रही है। जो लोग मैरिड से डील कर रहे हैं ये उनके लिए होगा। या फिर तीसरा आप खुद भी नाराज हो, जिन आपको देना है अगर इनको ऑफर, तो ये आप भी इनसे नाराज हो, आप इनको क्लैरिटी दे ही नहीं रहे हो। फैमिली अपना एक अलग ही वो कर रही है, जिसकी वजह से आपके पर्सन इस वक्त फ्रस्ट्रेटेड भी है, गुस्से में है बहुत ज़्यादा, थोड़े से बेचैनी भी हो रही है, इन्हें आपसे फिजिकल अट्रैक्शन भी हो रहा है बहुत ज़्यादा, और मतलब फाइट बैक करने की इनकी एनर्जी दिखाई दे रही है। बराबरी, गुस्सा, चिढ़, फ्रस्ट्रेशन, बेचैनी, ठीक है, इस तरीके के इनके भाव इस तरीके से चल रहे हैं। ये एक फाइट बैक करना चाहते हैं, इनको मालूम है प्रॉब्लम अगर ये आपके पास आई भी तो आपसे भी लड़ाई झगड़े होंगे, तो ये आपको एक फ्लर्ट का ऑफर देना चाहते हैं। बट इनका बाद में इनकी अभी पेज वाली ही एनर्जी है। ये आपके पर्सन या तो इमेच्योर हो सकते हैं कि इनकी एनर्जी जो हो सकता है ये कम एज के हो सकते हैं, तो ये उस तरीके की इनकी एनर्जी है, पेज वाली एनर्जी है। ये अभी आपको कोई भी आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना तो चाहते हैं, आपके पास आना तो चाहते हैं, बस आपको ऑफर नहीं दे रहे हैं। ठीक है, इनके मन में ही सब कुछ चल रहा है। ये अगर आपको ऑफर देंगे भी तो फ्लर्ट वाला ऑफर देंगे अभी। ठीक है, क्योंकि इनकी ज़िंदगी में इनका जो टारगेट है वो ये है कि ये जब स्टेबल हो जाएंगे, पहले अपनी करियर पे काम करेंगे, उसके बाद ही अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करेंगे, बिकॉज तब तक ये कर ही नहीं सकते हैं। ये अभी किसी का ऑफर नहीं ले सकते हैं, इस तरीके की एनर्जी है, मतलब आपका ऑफर नहीं ले सकते, ना आपको ऑफर दे सकते हैं। ये सिर्फ सोच रहे हैं, ये जस्ट आपसे एक सेकेंड चांस चाहते हैं, आपके साथ एक टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, बट आपको मिस करते हैं। लेकिन अभी भी इनकी एनर्जी है कि बहुत डिस्पेयर वाली कंडीशन में। ये वेल्दी मैन, अभी इनका पूरा फोकस पैसे पे है। ये चाहते हैं कि पहले अपना पैसा बनाएंगे, कैरियर बनाएंगे, इसके बाद आपको मना लेंगे वाली कंडीशन। फिलहाल तो इनकी एनर्जी आपसे मूव ऑन की दिखाई देती है, जहाँ अगर ये आपके साथ भी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं ना, तो भी आपको कोई कमिटमेंट नहीं देना चाहते, आपसे एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हैं कि आप भी इनसे कोई एक्सपेक्टेशन ऐसी हाई मत रखो कि ये कोई कमिटमेंट देंगे, मैरिज करेंगे, कुछ मत रखो। जस्ट इनके साथ बने रहो आप। ठीक है, एक टाइम हो सकता है ये आपसे ऑफर करें कि चलो हम कहीं घूम फिर के आ जाते हैं, या हम थोड़ा सा टाइम साथ में घूम फिर लेते हैं। अच्छा, मतलब ये नहीं चाहते हैं कि आप इनको एक एक्स्ट्रा बर्डन दो, आप इनके ऊपर ये दबाव डालो कि आपको मैरिज करनी है कि नहीं करनी है, कुछ भी इनसे पूछना नहीं है। बस आप इनके साथ एक टाइम स्पेंड कर लो खाली, जिससे कि इनकी ज़िंदगी का जो स्ट्रेस है ना वो ख़त्म हो जाए। ये फ्लर्टी मोड में रहना चाहते हैं अभी, बिकॉज इनका पूरा ध्यान अभी इस बात पे है कि ये अपने करियर पे काम करेंगे। दूसरी चीज़ इनके दिमाग में ये भी है कि शायद फैमिली राजी नहीं होगी और आप लोगों की मैरिज कभी नहीं हो पाएगी। ठीक है, इनको ऐसा लगता है कि ये आप ही के लिए, आप ही की एनर्जी है, वो आप ही के बारे में सोच रहे हैं, उनके माइंड में चल रहा है। बिकॉज इनकी फैमिली या तो इनकी ट्रेडिशनल वे में मैरिज कहीं और करवाना चाहती है, या हो सकता है काफ़ी लोगों के पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, तो वो उनकी फैमिली, हस्बैंड या वाइफ, उनके बच्चे हो सकते हैं। तो इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ मैरिज नहीं कर सकते हैं, या एटलीस्ट अभी तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वजह से इनको क्या हो रहा है कि अगर देंगे भी तो बाद में देंगे, जिन लोगों को देना है वो बाद में देंगे, अभी फिलहाल तो नहीं दे रहे हैं। जिनको देना भी है वो भी नहीं दे रहे हैं, मतलब जो नई भी मैरिड हैं या कहीं फंसे हुए भी नहीं हैं, तो उनकी एनर्जी है कि उनको अपने कैरियर पे ध्यान देना है, फैमिली को सेटल करना है। उसके बाद मतलब अभी आप अपने पर्सन की ओवरऑल टॉप प्रायोरिटी पे नहीं आते हो। ठीक है, वो जस्ट ये चाहते हैं कि आप गो विद द फ्लो, हमारे साथ रहो, शादी वादी की बात करो मत, आप हमसे फ्लर्ट वाले मोड में हमसे रहो। यहाँ पे ये एनर्जी है। फिजिकल अट्रैक्शन है तो हो सकता है फिजिकल नीड के लिए आपको थोड़ा सा कर सकते हैं, ये चीज़ है इनकी। ठीक है,
ये अभी अपनी फैमिली के बारे में सोच रहे हैं, फैमिली को ही ध्यान में रखना चाहते हैं और उनका लगता है कि फैमिली नहीं मानेगी इस रिश्ते के लिए, कभी भी शादी वादी आप लोगों की हो नहीं पाएगी। तो ये उसके बाद अपनी पैशनेट, जब अपनी फैमिली को ये सेटल कर देंगे, फैमिली के लिए घर मकान या जो भी उनको देना है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, वो जब ये सब सही कर लेंगे उसके बाद ये अपनी ज़िंदगी की एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग करेंगे। ठीक है, द लवर्स की एनर्जी है। जैमिनी हो सकते हैं आपके पर्सन, हो सकता है ये आपके साथ एक पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हैं और इनको ऐसा लगे, बिकॉज यहाँ पे सेकंड चांस की एनर्जी और यहाँ पे रिग्रेट की एनर्जी भी आ गई है। तो हो सकता है इन्हें ऐसा लगता है कि ये अपनी ज़िंदगी में एक अपनी फैमिली पे ध्यान तो दे रहे हैं। कुछ लोगों ने हो सकता है अपनी फैमिली का सब कुछ कर भी लिया हो, ये भी चीज़ हो सकती है कुछ लोगों के लिए। अगर आपका रिश्ता पुराना है तो आप आपके पर्सन वापस आपके पास आना चाहते हैं, एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। ठीक है, अगर हो सकता है पास्ट में आपके पर्सन आपको छोड़ के किसी और पर्सन के पास गए थे या फैमिली की बात मान ली थी या जस्ट आपको छोड़ के फैमिली के पास ही चले गए थे, तो भी अब इनको ऐसा लग रहा है कि इनकी ज़िंदगी में जो एंथुसियाज्म था, जो मज़े थे ना, जो एक चार्म था, जो रोमांस का जो मज़ा था ना, वो इनकी ज़िंदगी में स्पाइस ख़त्म हो गया है। तो ये उस स्पाइस को वापस से रिक्रिएट करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये उस स्पाइस को, जो प्यार वाली फीलिंग थी ना, उस फीलिंग को ये दोबारा से अपनी ज़िंदगी में रिवाइव करना चाहते हैं। ये इसलिए आपसे मिलने का इनका मन है, ये पैशनेट न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं आपके साथ, दोबारा से वो पहले जैसा प्यार फील करना चाहते हैं जैसा आप स्टार्टिंग में मिले थे। बट इनको रिग्रेट है, इनको लग रहा है कि ये सब चीज़ें हो नहीं पाएंगी, जिसकी वजह से इनकी स्लीपलेस नाइट है। बिकॉज यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है। एक तो आप गुस्सा हो तो मानोगे नहीं, ठीक है, और अगर आपके पास आए तो आप इनसे मैरिज की डिमांड करोगे। दूसरी चीज़, या तो ये ट्रेडिशनली मैरिज है तो उस कंडीशन में इनको ऐसा लगता है कि नहीं, ये चीज़ें हो नहीं पाएंगी। ठीक है, यहाँ पे ये एनर्जी है। या कुछ लोगों के लिए तो यही कि आप ही गुस्सा हो और आप इनसे डिमांड करोगे कि मुझे या तो आना है तो मैरिज का कमिटमेंट लेके आओ, वरना आओ मत, और ये वो कर नहीं पाएंगे आपके साथ में। तो इस वजह से ये आपसे एक दूरी बना रहे हैं, सोच तो रहे हैं बट आपकी तरफ एक्शन नहीं ले रहे। दूसरा, इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपको खो दिया है। दूसरा क्या है, इनको ऐसा लगता है कि आपको खोने की एनर्जी तो इनको वैसे भी दिखाई दे रही है, इनको लग ही रहा है कि ऐसे खो ना दें कहीं। या इनकी ज़िंदगी में कोई कंट्रोलिंग हो सकता है जो इनको ट्रेडिशनल वे में मैरिज कहीं और करवाना चाहता है, यहाँ पे ये एनर्जी। तो इनको ये लग रहा है कि इन्हें आपको खो देना पड़ेगा, यहाँ पे ये एनर्जी है। मैरिज बहुत स्ट्रांगली इन्वॉल्व है। ठीक है, सेम एनर्जी है यहाँ पे, कहीं ना कहीं टावर मूवमेंट ज़रूर आएगा यहाँ पे। मदर इशू बहुत स्ट्रांग है, टॉरस हो सकते हैं, पाइसेस हो सकते हैं। एक मेजर शिफ्ट आ रहा है आप लोगों की ज़िंदगी में। ठीक है, तो कुछ लोगों के पर्सन अगर पास्ट में आपको छोड़ के गए थे या फाइट, लड़ाई झगड़े आप लोगों के हो चुके हैं, तो यहाँ पे आपके पर्सन आपके पास रिटर्न बैक आ सकते हैं। बट रिटर्न बैक में मैं ये नहीं कहूँगी कि ये आपके पास एक कोई सॉलिड ऑफर लेकर के आ रहे हैं। ऑफर लेके अभी भी नहीं आ रहे हैं, ये अभी भी रुके हुए हैं। बट फिलहाल तो अभी यहाँ पे टावर आप लोगों के बीच में आया हुआ है। तो ये किस्मत के पहिए के घूमने का इंतजार कर रहे हैं, चाह रहे हैं कि भगवान किसी तरीके से साथ दे दे और आप लोगों की दोबारा से प्यार आप लोगों की ज़िंदगी में आ जाए, सेलिब्रेशन आप लोगों की ज़िंदगी में आ जाए। यही ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, यहाँ पे फिलहाल ये वेल्दी मैन बनना चाहते हैं। अभी फिलहाल की कंडीशन इनकी ये है कि डिस्पेयर वाली कंडीशन है, ये बहुत डिप्रेस्ड है। हो सकता है इनके पास जॉब नहीं है, पैसा नहीं है, इनका जॉब छूट गया है, या हर तरीके से टूटे हुए, अकेले, निराश, इस तरीके की इनकी एनर्जी है, जहाँ पे इसी चीज़ से ये भागना चाहते हैं और अपने आप को खुश रखना चाहते हैं फिलहाल। तो ये थोड़े से फ्लर्टी लाइट मोड में आपके पास आ सकते हैं कि बिना किसी हाई एक्सपेक्टेशन के आप जस्ट इनके साथ एक टाइम स्पेंड कर लो, इन्हें वो फील करा दो कि इनको थोड़ा सा अच्छा फील हो यहाँ पे। ठीक है, चाइल्ड की एनर्जी है, ये चाहते हैं कि आप इनके साथ एक बच्चे की तरीके से, ये पहले आप हो सकता है मान जाते थे इनसे आसानी से, अभी भी आप इनके बातों में आ जाओ। ठीक है, अब आप जो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स बन गए हो, आप ऐसे मत बनो। आप वो बच्चे की तरह पहले जैसे थे ना, बुद्धू टाइप के, कि ये कुछ भी आपको समझाते थे, पढ़ाते थे और आप पढ़ जाते थे, तो ये अभी भी आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप ऐसे ही बच्चे की तरह हो जाओ। ठीक है, ये इस तरीके की एनर्जी है इनकी। द डेविल को क्लैरिफाई करिए। ये हो सकता है पहले आपको काफ़ी पढ़ाते रहे हों आपको और आप पढ़ते रहे हो इनकी ट्यूशन, तो ये अभी भी वही चाहते हैं। द डेविल को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, क्योंकि अभी तो इनको ऐसा लग रहा है कि आप लड़ोगे। ठीक है, गुस्से में हो। द डेविल को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। डेविल यहाँ क्यों है? ओह, एक्शन लेना चाहते हैं, पर नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है यहाँ पे। ठीक है, इनको ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। एक्चुअली ये फिजिकली आपसे बहुत अट्रैक्टेड है, बट ये रुके हुए हैं। ये अभी आपको स्टेबल कमिटमेंट, कुछ लोगों के लिए एनर्जी ये है कि अगर आप ऑलरेडी एक मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो तो पहले इन्हें वहाँ से डिवोर्स लेना है, तभी आपकी तरफ बढ़ सकते हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए एनर्जी यहाँ पे ये है कि आपके साथ मैरिज पॉसिबल ही नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती आपके साथ मैरिज, बट इनको आपकी तरफ आना भी है।
तो इस वजह से इनका ये सब कुछ रुका हुआ है, ये आपको ऑफर नहीं दे सकते, बिकॉज इन्हें अभी इस वक्त इन सिचुएशन में मैरिज पॉसिबल आपके साथ होते हुए दिखाई ही नहीं देती। इनको ऐसा लगता है कि जब ये वेल्दी मैन बनेंगे, वेल्दी मैन को क्लैरिफाई कर दीजिए डिवाइन, वेल्दी मैन को क्लैरिफाई कर दीजिए। 2 ऑफ पेंटिकल एंड 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है। ये इनकी ज़िंदगी में यही है, ये आपको भी अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं। दूसरी तरफ आप इनकी विश फुलफिलमेंट है, और इनको ऐसा लगता है कि जब इनके पास ढेर सारा पैसा होगा ना, तभी ये आपकी तरफ बढ़ पाएंगे। दूसरी तरफ ये हो सकता है कि आप एक तरफ आप हैं और एक तरफ इनकी सारी ख्वाहिशें हैं, ठीक है। और ये आपसे एक डिवाइन कनेक्शन, बिकॉज यहाँ पे ट्विन फ्लेम की एनर्जी बार बार निकल के आई है, बार बार निकल के आई है, लवर्स की एनर्जी भी आ गई, सोलमेट की एनर्जी भी आ गई। तो हो सकता है आप या आपके पर्सन का एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है, जिसकी वजह से आपके पर्सन आपसे दूर जाना तो चाहते हैं पर ये जा नहीं सकते हैं। एक तरफ अगर ये आपके साथ आएंगे तो हो सकता है इनकी अपनी सारी खुशियाँ इनसे दूर हो जाएं, ठीक है। इनकी बहुत सारी चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़े इन्हें आपके ऊपर और आपके पास आने के लिए, ठीक है। और दूसरी तरफ ये हो सकता है कि इन्हें सब कुछ मिल रहा है, हर चीज़ इनकी प्रॉपर वे में चलेगी, और एक तरफ शायद सिर्फ आप हो, यहाँ पे ये एनर्जी है। तो इनको ये अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि इनके लिए क्या ज़्यादा ज़रूरी है, इनकी हैप्पीनेस किस चीज़ में ज़्यादा है, कौन सी विश फुलफिलमेंट है इनकी, अपनी वो वाली विश पूरी करें या आपको पाने की विश पूरी करें, बिकॉज ये आपसे भी बहुत प्यार करते हैं। पर उनको अभी फ़िलहाल तो यही समझ में आता है कि अगर आपकी तरफ बढ़ना है ना, तो इनको उनके पास पैसा होना चाहिए। यहाँ पे पता नहीं, मुझे बोला 3 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर लो, तो मैंने कहा कर लेती हूँ। प्लीज़ डिवाइन 3 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करो। 3 ऑफ पेंटिकल यहाँ पे क्या कहना चाहता है? फाइनल शफल बाबा जी। 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। यस, ये बहुत सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। ये बहुत कुछ अपने दिमाग में रख के बैठे हुए हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपके प्यार को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपको ये भूल नहीं पा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ फैमिली भी है, बाकी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं, बाकी और चीज़ें भी हैं, तो ये इनके, और ये कोई गलती से भी गलती नहीं करना चाहते, सोच समझ के निर्णय अपनी ज़िंदगी में लेना चाहते हैं, ठीक है। पैसे के आने का वेट कर रहे हैं, थोड़ी सी चीटिंग भी है, उसके मामले में भी थोड़ी सी क्लैरिटी चाहते हैं। हो सकता है आपके पर्सन आप पे शक कर रहे हैं, ठीक है। शक की एनर्जी भी इनकी हो सकती है कि इनको डाउट है कि आपसे कुछ सवाल करने के मूड में भी आ सकते हैं, लड़ने के मूड में भी, कि तुम्हारी ज़िंदगी में तो कोई और नहीं आ गया, क्योंकि शक की एनर्जी भी डबल दिखाता है। ओके, प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स, अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स और उनके फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए। आई नीड ओनली 1 कार्ड। सॉलिट्यूड 9 नंबर, 4 नंबर, ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 9 नंबर एंडिंग का होता है, 4 नंबर स्टेबिलिटी को दिखाता है, और ये 4 ऑफ वेंट्स का ही कार्ड है, ठीक है। अगेन ट्विन फ्लेम जर्नी आई है, ठीक है। ये 4 ऑफ वेंट्स का ही कार्ड है, वही चीज़ है, सेम। फाउंडेशन एंड अचीवमेंट की एनर्जी है, सॉलिट्यूड की एनर्जी। इस वक्त आपको सॉलिट्यूड होता है जहाँ हम एकांत में जाते हैं, ठीक है। एक होता है लोनलीनेस, जहाँ पे कि हम अकेलापन फील करते हैं। एक होता है सॉलिट्यूड, अपनी इच्छा से अकेले में जाना। आपको इस वक्त शांति से अकेले में जाना है। कुछ अच्छी होली स्पिरिट बुक्स पढ़िए जिनसे आपको कुछ नॉलेज मिले। अपनी कुछ चीज़ें हैं जिनको बहुत अच्छे से अकेले में जाओ, एकांत में जाओ, अपने अंदर की आवाज़ खुद से कनेक्ट करो, अपने डिवाइन से कनेक्ट करो, ठीक है। खुद को अंदर से हील करो और फील करो कि क्या चीज़ आप लोगों के लिए बेटर रहेगी, इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए क्या कुछ आपके लिए ज़रूरी है, और क्या ये रिश्ता वाकई आपके लिए ज़रूरी है या नहीं, ठीक है। अगर इन सब चीज़ों को आप सोचो, क्योंकि हर किसी का रिश्ता यहाँ पे ट्विन फ्लेम नहीं होगा, जो लोग देख रहे हैं, तो यहाँ किसी तरीके की एंडिंग ज़रूर होगी। या तो ये ब्रेक जो आप लोगों के बीच में आया है, लड़ाई झगड़े फाइट्स जो दूरियां हैं, या तो इनकी एंडिंग होगी, या फिर इस रिश्ते में जो आपका बैड एडिक्शन है एक दूसरे के लिए, कि आपको दिख रहा है कि आपका पर्सन नॉन कमिटल है, वो आपको कमिटमेंट नहीं देता है, वो बार बार अपनी सुविधा अनुसार आता है जाता है बार बार यहाँ पे, तो इस तरीके की एनर्जी है, वो बार बार आपको अपने हिसाब से यूज़ कर रहा है। तो आपको उस तरीके से चीज़ों को एकांत में जाओ, मेडिटेशन करो, सोचो कि क्या ये रिश्ता वाकई वर्दी है आपके लिए, इस रिश्ते में आपको रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ एंड होगा। या तो अगर ये रिश्ता आपको रियलाइज़ होता है कि अच्छा है, वर्दी है, तो फिर चक्रा बैलेंसिंग करो, हीलिंग करो, मेडिटेशन करो, डिवाइन को सरेंडर करो और पॉजिटिव अफर्मेशन भेजो, ठीक है। इस रिश्ते को पाने के लिए एफर्ट करो अपने लेवल पे, खुद की हीलिंग करके, क्योंकि जो डिवाइन जर्नीज होती हैं ये आपके एफर्ट सोल लेवल पे करने होते हैं। आपको अपनी सोल को क्लियर करना होता है, तब आपकी यूनियन होती है, तो वो करना है आपको।
अदरवाइज आपको रियलाइज होगा इस चीज़ का कि ये रिश्ता आपके लिए वर्दी नहीं है, ये पर्सन जो भी है वो आपको सिर्फ यूज़ कर रहा है, तो उस कंडीशन में इस रिश्ते से बाहर निकल सकते हो। दोनों ही सूरत में फाउंडेशन एंड अचीवमेंट की एनर्जी है आपके लिए कि आपको अपनी एक स्टेबिलिटी आपको ज़रूर मिलेगी, ठीक है। या तो इस रिश्ते में ही आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, काफ़ी लोगों के लिए इस रिश्ते में ही स्टेबिलिटी मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे बिग हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं आप लोगों के बीच में। और कुछ लोगों के लिए एनर्जी यहाँ पे ये आएगी कि आपको इस रिश्ते से मुक्ति मिलेगी और फिर कोई दूसरा रिलेशन आपकी ज़िंदगी में आएगा, या आप खुद ही अपनी ज़िंदगी में एक स्टेबल इंसान बन जाओगे, ठीक है, जो कि फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली ज़्यादा स्ट्रांग होगे आपके कंपैरिजन में, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी है। 4 नंबर राहु को दिखाता है, डिलेज को दिखाता है, तो डिले और वेटिंग एनर्जी तो आपकी स्टार्टिंग में दिख ही रही है, ठीक है। तो अभी सॉलिट्यूड में रखो खुद को। और चलिए अब हम मैसेज निकाल लेते हैं कि आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन इस वक्त हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, कमेंट करो। ट्विन फ्लेम यूनियन कमेंट कर सकते हो, या सरेंडर टू डिवाइन करो। हम सरेंडर टू डिवाइन इसलिए बोलते हैं बिकॉज हमें नहीं पता होता है कि ये रिश्ता हमारे लिए सही है या नहीं है, ठीक है। कोई भी चीज़ अब आप मांगते हो, रिश्ता हो चाहे कोई भी चीज़ हो, उसे डिवाइन से इफोर्ट्सफुली ये कहना कि मुझे यही मिल जाए, यही मिल जाए, अगर वो इतना ईजी और सही होता तो शायद वो हमारी ज़िंदगी से दूर जाता ही नहीं और हमें मांगने की बार बार ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो कई बार हो सकता है वो चीज़ें हमारे लिए अच्छी ना हो, इसीलिए डिवाइन उनको बार बार हमारी ज़िंदगी से बाहर करते हैं, ठीक है। तो उनसे ये मत मांगा करो कि हमें यही दे दो, ये मिल जाए, हमें यूनियन हो जाए, प्ले करो। ये आप लोग कमेंट करते हो, मैं उसी के बेसिस पे बोल रही हूँ। आपको क्या करना है, आप सरेंडर टू डिवाइन करो ज़िंदगी के हर क्षेत्र में। भगवान के अपना एफर्ट किया करो, एफर्ट करने के बाद अपनी इच्छा बता दो भगवान को, उसके बाद उनको बोलो कि आपको जो अच्छा लगे वो करो, क्योंकि डिवाइन बेहतर जानते हैं हमारी ज़िंदगी के बारे में कि हमारे लिए क्या अच्छा है। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन इस वक्त हमारे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। आई एम क्राइंग फॉर यू ओनली। आपकी पर्सन आपके लिए रो रहे हैं, डेफिनेटली वो सैड है, दुखी है, बिकॉज उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है। कहीं ना कहीं उनकी इच्छा है आपके साथ बढ़ने की, बट इस वक्त उनकी परिस्थितियां ऐसी हैं कि जहाँ पे आप लोगों के बीच में या तो बहुत मेजर इशू ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से आप एक दूसरे के साथ नहीं बढ़ सकते हैं। यहाँ पे ये एनर्जी है और है परिस्थितियां हैं, ईजिली आपके पर्सन ऐसे नहीं जा रहे हैं। मुझे ऐसी कोई प्लेयर बाई नेचर, मुझे कई बार क्या होता है, कुछ लोगों की ज़िंदगी में कुछ प्रॉब्लम्स इस तरीके की होती हैं, उनके चाइल्डहुड ट्रॉमास होते हैं, वो अंदर से हील नहीं होते हैं, जिसकी वजह से लोगों का बिहेवियर ऊपर से जो होता है ना वो काफ़ी वियर्ड होता है, ख़राब होता है। एक्चुअली वो दिल से उतने बुरे होते नहीं हैं। तो ये एनर्जी आपकी पर्सन की हो सकती है कि उनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें उनकी लाइफ में हुई हैं जिसकी वजह से उनका बहुत डिफेंसिव टाइप का, अजीब टाइप का बिहेवियर हो गया है। हो सकता है वो प्लेयर एनर्जी में मल्टीपल रिलेशन में जाते हैं या बहुत प्रेशर में आ जाते हैं कि फैमिली से डरते हैं। कुछ लोग डरते हैं बहुत ज़्यादा, तो वो ज़िंदगी में आगे बढ़ नहीं पाते। उन्हें लगता है अगर समाज ने मेरा साथ नहीं दिया, या मेरे दोस्तों ने मुझे छोड़ दिया, या मुझे फैमिली ने छोड़ दिया, तो मैं क्या करूँगा, कहाँ जाऊँगा, कैसे करेंगे। कुछ लोगों के अंदर ये फियर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। जिन लोगों का, ऐसे लोगों के अंदर चाइल्डहुड ट्रॉमास होते हैं, जिन लोगों को फैमिली से अच्छा सपोर्ट नहीं मिला होता है, या जो लोग अंदर से खुद से स्ट्रांग नहीं होते, उन लोगों को हमेशा इस तरीके के फियर होते हैं। तो वो लोग कभी भी समाज के खिलाफ जा कर के या परिवार के खिलाफ जाके नहीं कर सकते। फिर वो लोग उन्हें चाहे जिस परिस्थिति में रखें, चाहे वो गलत भी उनसे करवाते हैं तो वो गलत भी करते हैं। यहाँ पे ये एनर्जी है। तो हो सकता है आपकी पर्सन उस तरीके के फोबिया से पीड़ित हो, ये भी चीज़ हो सकती है। हालांकि वो आपके लिए रोते हैं और आपके लिए परेशान होते हैं। डजंट मैटर कि वो कैसा बर्ताव आपके साथ करते हैं, पर उनका इरादा आपके लिए यहाँ तो कम से कम मुझे ठीक दिखाई दे रहा है। लेकिन हाँ, वो अभी आपको कोई कमिटमेंट नहीं दे सकते हैं, ये क्लियर है। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स की पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या बोलना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू मूव ऑन नाउ। ये सेम एनर्जी मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि वो आपके लिए रो रहे हैं, बट फिर भी आपसे मूव ऑन कर रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों को अपने कैरियर पे काम करना है, क्योंकि उनको सिर्फ एक ही होप यहाँ पे नज़र आती है, और वो ये आती है कि अगर वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगे तो चीज़ें थोड़ी सी वर्कआउट उनके हिसाब से हो सकती हैं। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या बोलना चाहते हैं। माई मदर इज़ नॉट रेडी फॉर अवर मैरिज। मैंने जो पहले बोल दिया सारा सब कुछ वही है, ठीक है। मैं रीडिंग में पहले ही बोल चुकी हूँ कि उनकी मदर इशू है, मदर नहीं रेडी है इस मैरिज के लिए। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं। आई फील दैट यू आर माई सोलमेट। यस, आपके पर्सन आपके साथ एक सोल कनेक्शन फील करते हैं। हो सकता है पास्ट में जब आपके पर्सन आपको छोड़ के गए थे तो उनको ये लगा नहीं था कि उन्हें लगा होगा कि शायद वो हो सकता है अगर वो मल्टीपल रिलेशन में पहले भी रहते हैं, फ्लर्टी नेचर रहा हो उनका,
तो उन्हें लगा होगा ये रिश्ता भी वैसे ही है और ये भूल जाएंगे, मूव ऑन कर जाएंगे, बट शायद ऐसा हुआ नहीं। उनको ऐसा लगा कि वो इजीली आपसे मूव ऑन कर जाएंगे, बट वैसी चीज़ें हो नहीं पाई। यहाँ पे ये एनर्जी है, ठीक है। वो आपसे दूर जाने के बाद उनके अंदर का जो प्यार और इमोशंस, रोमांस था ना, वो ख़त्म ही हो गया। वो चीज़ें जो उन्हें आपके साथ मिल रही थी वो कहीं नहीं मिली, ठीक है। वो सोल कनेक्शन उनका नहीं मिल पाया। तो वो कहते हैं कि वो उन्हें फील होता है कि आप उनके सोलमेट हो। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दूंगा या छोड़ दूंगी, ठीक है। आपके पर्सन रियली चाहते हैं कि वो इस लायक बन जाएं कि वो सब कुछ छोड़ दें, उनकी इच्छा है। और अभी उन्होंने ऐसा नहीं कि कोई डिसीजन ले लिया है कि वो आगे बढ़ रहे हैं, वो अभी भी सोच रहे हैं। दूसरा, मुझे अब तुम्हारे साथ पहले जैसा फील नहीं होता। इनकी कंफ्यूजिंग एनर्जी, मैंने क्या बोला था कि आप नाराज हो, तो जो मैंने तीसरी वजह बताई थी ना, एक तो इनका फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, सेकेंड चीज़ इनकी फैमिली इशू है, तीसरा मैंने आपको बताया था कि इन्हें आपके साथ से वो जो आप गुस्सा हो ना, एंगर इश्यूज जो आप है, अब आप क्या पहले जैसे ये आपको पहले बच्चे की तरह, आप बहुत छोटे बच्चे की तरह थे, आप मान जाते थे, ये कुछ भी बढ़ाते थे आप पढ़ लेते थे, आपको जैसे समझाते थे आप समझ जाते थे, बट अब आप वैसे नहीं रहे हो। अब आपने एक हेल्दी बाउंड्री सेट कर दिया है। अब आप इनके दिमाग के हिसाब से नहीं चलते हो, अपने दिमाग से चलने लगे हो। तो ये अभी भी चाहते, तो इसीलिए ये बोल रहे हैं कि अभी ने आपके साथ पहले जैसा फील नहीं होता, ठीक है। पहले ये आपके साथ खेल लेते थे, अब खेल नहीं पाते हैं, ये एनर्जी है इनकी। चलिए, प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन, हमारे व्यूअर्स के लिए एनिमल स्पिरिट आपकी क्या गाइडेंस है। प्लीज़ डिवाइन बताइए, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी क्या गाइडेंस है। सेम वही चीज़ है जो वहाँ से आया था। टेक द टाइम टू लिसन कंपैशनेटली टू दोज यू लव, स्पेशली योर फैमिली मेम्बर्स, ठीक। यहाँ पे आपके लिए क्या कहा जा रहा है, आपके लिए कि आप इस वक्त शायद किसी एक पर्सन के ऊपर अगर आप फोकस कर रहे हो, हालांकि आपकी एनर्जी स्टार्टिंग में ऐसी नहीं आई थी, बिकॉज आप बहुत मेजर चेंज अपनी ज़िंदगी में लेके आने वाले हो, और आप कहीं ना कहीं आपके माइंड में एक चीज़ और आ रही है। हमने जैसे स्टार्टिंग में आपकी एनर्जी देखी थी कि अब आपको ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं कि जैसे आपको ज़िंदगी में प्यार नहीं मिल सकता, या लोग आपको वो सब कुछ नहीं दे सकते हैं जो आप चाहते हो, और आप अपनी ज़िंदगी के मैन मेल बनना चाहते हो, ठीक है। तो आपकी एनर्जी इस तरीके की है कि आपको ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में अगर आपको कुछ भी करना है ना, अगर आप खुद को खुश रखना है या खुद को पैम्पर करना है, या जो भी चीज़ अब आपको ज़िंदगी में किसी और से ऐसा लगता है कि आपको उम्मीद नहीं रही, अब आपको ऐसा लगता है कि चाहे वो फैमिली मेम्बर्स हों, फ्रेंड्स हों, चाहे वो आपका लविंग पार्टनर हो, अब आपको ऐसा लगता है कि आपको ज़िंदगी में अपने लिए जो कुछ भी चाहिए ना, वो सिर्फ आप ही दे सकते हो, खुद को कोई और नहीं दे सकता है। तो आपके लिए ये चीज़, या कुछ लोगों की एनर्जी ये है कि कुछ लोगों के लिए होगी, जो कि कम लोगों के लिए होगी, जो अपने पर्सन के ऊपर ही सिर्फ फोकस किए जा रहे हो, कि जो अपनी फैमिली को भी किनारे पे किए हुए हो, उनको नहीं सोच रहे हो, और आपका पर्सन आपके लिए टॉक्सिक है, वो आपको वैल्यू नहीं कर रहा है, बट स्टिल आप उसी के बारे में सोचे जा रहे हो। तो दोनों ही सूरत में आपके लिए कहा जा रहा है कि थोड़ा दिल से, पैशन के साथ अपने उन फैमिली मेम्बर्स, अपने उन फ्रेंड्स के बारे में भी सोचो जो आपसे प्यार करते हैं, ठीक है, उनके बारे में भी सोचो, क्योंकि शायद आप लव जो है ना वो फील नहीं कर रहे हो। आपको सिर्फ उस इंसान के लिए जो टॉक्सिक है, आपको कुछ दे नहीं रहा है, आप उसके प्रति प्यार को फील कर रहे हो, बट अपने प्यार के फैमिली मेम्बर्स या जो लोग आपको प्यार दे रहे हैं उनके प्यार को आप फील नहीं कर पा रहे हो। तो ये मैसेज उन लोगों के लिए है स्पेशली, और जो लोग अपने आप को ये कर लिया है कि खुद तक ही सीमित कर लिया है खुद को, कि नहीं अब तो हमारा कोई है नहीं, हमारा ना तो फैमिली है ना कोई, और हमें खुद ही खुद को करना है, तो ऐसा भी नहीं है। आपके फैमिली मेम्बर जो है वो आपसे प्यार करते हैं, उस प्यार की कंपैशन को आपको फील करना है, ठीक है। तो खुद को इतना अकेला फील मत करो कि नहीं हमें ही करना है, आपकी ज़िंदगी में आपकी फैमिली मेम्बर्स हैं जो आपसे प्यार करते हैं, ठीक है। तो यदि हमारी आज की रीडिंग, उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट की है, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।